अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब बनारस की ज्ञानवापी के लिए भी कोर्ट से बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। शायद आपको यह पता चल गया होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि वह मंदिर था, जिसको कंसीडर करके 31 जनवरी 2024 को वाराणसी कोर्ट ने वहां पर हिंदू उसको पूजा करने की परमिशन दे दी है। तो इसका मतलब यह साबित हो चुका है कि मंदिर को मोहम्मद गौरी ने ही तोड़ा था। लेकिन क्या आप एक्चुअल में जानते हैं कि मोहम्मद गौरी को इंडिया में किसने बुलाया था? आप यह सुनकर शौक हो जाएंगे कि मोहम्मद गौरी को इंडिया में किसी एक हिंदू राजा ने बुलाया था, उसके बाद वो। लेकिन यह बात शायद आपको नहीं पता है कि जो आज ज्ञानवापी मस्जिद है उस जगह पे पहले मंदिर हुआ करता था, और जो मंदिर है वो एक बार नहीं बल्कि तीन अलग आक्रामकताओं द्वारा उसको तोड़ा गया था। और हिस्टोरियन के अनुसार जब वो तोड़ा जाता तो उसके कुछ दिनों बाद कोई राजा या यहाँ के लोकल्स फिर से उस मंदिर का पुनर्निर्माण करते थे। वाराणसी जिला अदालत की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया था कि हिंदू पक्ष ठिकाने की पूजा कर सकता है। जो हम लोगों के साथ अन्याय करके वहाँ पूजा पाठ रोकी गई थी, आज उसको कोर्ट ने अपनी कलम से मेटने का काम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला, ज्ञानवापी का इतिहास क्या है, उसका वेदों में वर्णन है या नहीं। दूसरा पार्ट, ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट में पहली बार केस कब दायर हुआ और उसका 350 साल का अपना एक रिकॉर्ड इतिहास क्या है। और तीसरा, जो एसआई के द्वारा जो सर्वे हुआ है उसमें जो क्या क्या सबूत मिले हैं उस पर हम पूरे डिटेल्स में बात करें। और यह भी बात करेंगे कि भारत का ऐसा कौन सा राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को इंडिया में बुलाया था और उसके द्वारा ही इंडिया का सर्वनाश हुआ था। और यह भी बात करेंगे कि मुस्लिम पक्ष द्वारा ऐसी कौन सी एक गलती पड़ गई जिसकी वजह से उनके हाथ से पूरा केस निकल गया। मुस्लिम पक्ष हमेशा दावा करता आ रहा है कि जहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद है वो पहले आज हजारों साल से मस्जिद है, लेकिन उसकी एक गलती ने उसके पूरे के पूरे मुकदमे को पूरा खारिज करके रख दिया। तो चलिए इस केस को, इस इतिहास को पूरे डिटेल्स में समझते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि वहाँ पे पहले मस्जिद थी या फिर हजारों साल से वहाँ पे मंदिर था। ज्ञानवापी मस्जिद का अपना एक बहुत ही यूनिक इतिहास रहा है। इसे 3 बार कैसे तोड़ा गया और किसके द्वारा तोड़ा गया, इसका बहुत ही ज्यादा इतिहास में वर्णन किया गया है। और हम आने वाले 5 मिनट में ये बताएंगे कि कोर्ट में कैसे गया, इसका इतिहास कैसा है, इसके वेदों में क्या क्या हुआ है और क्या क्या लिखा गया है। जरा आप इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देखिए। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां पर एक प्रेसिडेंट भगवान शिव की पूजा की जा रही है, बट हिंदू पक्ष का ऐसा मानना है कि उसका असली काशी विश्वनाथ मंदिर मात्र 45 मीटर की दूरी पर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर है, क्योंकि उस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया। बट यह मंदिर हिंदू के लिए आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो यह मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है बल्कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दोस्तों, महादेव जिसका नाम सुनते ही आत्मा प्रसन्न हो जाती है, मन में एक श्रद्धा जाग उठती है, उनकी नगरी वाराणसी जो बनारस के नाम से जानी जाती है, जो काशी के नाम से जानी जाती है, वो विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी में से एक है। इतिहास की माने तो कहा जाता है कि यह नगरी या पूरा बनारस भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है। एक ऐसा शहर जिसका जिक्र ऋग्वेद, महाभारत, रामायण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है जब विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी तो वो शरण लेने इसी काशी में आए थे। इसी से पता चलता है कि यह नगरी कितनी पुरानी है। कुल 18 पुराणों में स्कंद पुराण सबसे बड़ा है, जिसकी रचना महर्षि व्यास जी ने। स्कंद पुराण में कुल 7 खंड हैं: महेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्म खंड, काशी खंड, अवंत खंड, नागर खंड और प्रभास खंड। इन 7 खंडों में काशी खंड में विश्वनाथ मंदिर का जिक्र है। और ये सब बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि लोग आरोप ये ना लगा सके कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके जगह पे पहले कभी मंदिर था ही नहीं, क्योंकि हमारे वेदों में इसका पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। और कुछ लोगों की जानकारी के लिए ये बता दूं कि बहुत सारे धर्म इंडिया में हैं जो बहुत ज्यादा पुराने नहीं हैं, उससे हजारों ज्यादा पुरानी ये काशी नगरी है। इस काशी नगरी को लेकर इतिहासकार क्या कहते हैं, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे पुराण में इसके बारे में वर्णन कहाँ किया गया है। स्कंद पुराण का काशी खंड ज्ञानवापी को लेकर यह कहता है कि वो स्कंद पुराण जिसके बारे में कहा जाता है कि वह 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच का है। तो इन्हीं काशी खंड के 34वें अध्याय में 36, 37, 38 एवं 39वां श्लोक ज्ञानवापी के महत्व पर है।
इसमें 36 में श्लोक में तो साफ लिखा है विश्वेश्वर के दक्षिण में ज्ञानवापी स्थित है और नंदी का मुख मस्जिद की ओर होने का मतलब यही है कि शिवलिंग वहां था। इसी अध्याय में 7वें श्लोक में भी यह साफ लिखा है कि ज्ञानम मद भूतम ज्ञानवापी क्षण क्षणात कहलाता है कि ज्ञानवापी के दर्शन मात्र से ही। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्ञानवापी शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है ज्ञान का कूप। तो ये कोई उर्दू नाम नहीं है या किसी मस्जिद का नाम कभी नहीं हो सकता। और ऐसी भारत या पूरे विश्व में ऐसी कोई भी मस्जिद नहीं है जो संस्कृत के नाम से, संस्कृत के वर्ड से लिए गए नाम से रखी गई हो, जिसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग वो ट्विस्ट, जैसे मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि जिस मोहम्मद गोरी के आर्डर्स पर मंदिर को तोड़ा गया था उसको वास्तव में किस हिंदू राजा द्वारा लाया गया था। असल में मोहम्मद गौरी अपना अफगानिस्तान छोड़कर कभी नहीं आता, लेकिन उसे इनवाइट किया गया था इंडिया आने को, ताकि एक हिंदू राजा जो किसी दूसरे हिंदू राजा से लड़ना चाहता था और वो राजा बिल्कुल कमजोर पड़ रहा था, इसलिए उसने मुस्लिम शासक की मदद ली। तो ये कहानी की शुरुआत रियली बहुत बेमिसाल होती है। साल 1885 में जब प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के कन्नौज इलाके में राजा जयचंद अपनी बेटी संयोगिता का विवाह स्वयंवर रखते थे। अब इस स्वयंवर में राजा जयचंद उस दौर के सभी राजाओं को इनवाइट करते थे सिवाय राजा पृथ्वीराज चौहान के, जबकि राजा की बेटी संयोगिता खुद पृथ्वीराज चौहान जी से ही शादी करना चाहती थी। तो इस स्वयंवर की खबर सुनते ही पृथ्वीराज जी खुद राजा के घर आ जाते हैं और भरी सभा में उनकी बेटी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और अब जाहिर सी बात है कि किसी की बेटी को उसके भरी सभा से उठा ले जाना उसके लिए बहुत ही शर्म की बात है। यह बात उसे बहुत बुरी लग गई और बस यहीं से शुरुआत होती है राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में सबसे बड़ी दुश्मनी। और राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच की दुश्मनी की इसी दुश्मनी के दौर में फिर एक ऐसा समय आता है जब राजा जयचंद अफगानिस्तान में बैठे मोहम्मद गोरी को भारत आने का आमंत्रण देते हैं ताकि वह हमला करके पृथ्वीराज चौहान का राज अपने कब्जे में ले सके। और गोरी एग्जैक्टली यही करता है। वो अफगानिस्तान से भारत आता है और यहाँ पर आकर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करता है। अब क्योंकि गोरी से अफगानिस्तान का रहने वाला था तो यहाँ पर रुक नहीं सकता था, जिसकी पूरी वीडियो आप पृथ्वीराज चौहान की फुल मूवी में देख सकते हैं। इसीलिए मोहम्मद गोरी यहाँ भारत से वापस जाते समय अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बना देता है। और अगर हिस्टोरियन की माने तो कुतुबुद्दीन सुल्तान बनते ही नॉर्थ इंडिया के कई सारे मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे देता है और इन्हीं तोड़े गए मंदिरों में से था एक काशी विश्वनाथ। तो बेसिकली इसी वजह से एक हिंदू राजा ने घोरी को बुलाने की वजह से ज्ञानवापी विश्वनाथ टेम्पल एक्चुअल में टूटा था। दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि आप अपने आपसी झगड़े में किसी तीसरे को मत इन्वॉल्व करो, नहीं तो तीसरा आके आपके बने बनाए राज्य को, अपने बने बनाए देश को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देगा। यहाँ इस हिस्टोरी से हमें ये सीख लेना चाहिए। कहानी पे वापस चलते हैं। मंदिर टूटने के बाद कई सालों बाद बनारस के लोकल लोगों ने फिर से मंदिर का निर्माण कर दिया, लेकिन इस मंदिर को भी 1490 में लोधी डायनेस्टी ने सिकंदर लोधी के वापस से दूसरी बार तोड़ दिया और वापस मंदिर के जगह पर एक मस्जिद खड़ा कर दिया गया। लेकिन हिंदू इस बार भी शांत नहीं बैठे। फिर साल 1585 में राजा तोमलमाल आते हैं और वो वापस से वहां पर एक मंदिर खड़ा कर देते हैं। लेकिन अफसोस ये बनने के सिर्फ 84 साल बाद 1669 में वापस से ज्ञानवापी मंदिर को औरंगजेब के ऑर्डर पर तीसरी बार तोड़ा गया और वहां पर ज्ञानवापी मंदिर के जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई। इसका नाम तो नहीं चेंज किया गया, लेकिन मंदिर के जगह पर मस्जिद कर दिया गया था। सो इस तरह से एक मंदिर को 3 बार 3 अलग अलग लोगों द्वारा कई साल के डिफरेंस गैप के द्वारा तोड़ा गया। फिर भी वहां पर हिंदू लोग अपना मंदिर में पूजा पाठ करते रहे और पूजा पद्धति चलती रही। और यहाँ तक कि मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर जी ने 1780 में जब प्रेजेंट के काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया गया था तो ओरिजिनल मंदिर से थोड़ी ही दूर है। उसके बाद भी हिंदू साल 1991 तक ज्ञानवापी मंदिर के अंदर भी पूजा करते थे। पर जब 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराया गया तब से सरकार ने उस मंदिर में बढ़ रहे कम्युनिटी टेंशंस को देखते हुए ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्शन करवा दी। लेकिन यहाँ पर ये बात गौर करने वाली यह है कि मंदिर वाला मुद्दा ब्रिटिशर्स के टाइम से ही चला आ रहा है, बट ज्ञानवापी मामले में आजादी के बाद से ही यह मुद्दा पूरी तरह से एक
ठंडे बक्से में पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हिंदुइज्म में शिव भगवान का एक काफी बड़ा योगदान है और माना जाता है। उनको देवों का देव महादेव कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि शिव ब्रह्मांड के सुप्रीम गॉड है। लेकिन इसके बारे में अगर आपको और भी डिटेल्स में जानना है तो आप शिव पुराण पढ़ सकते हैं। वहाँ पे भगवान शिव के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कैसे पृथ्वी बनाई, ब्रह्मांड बनाया और कैसे उन्होंने नष्ट किया। ये सारी चीजें शिव पुराण में पूरे डिटेल्स में बताई गई हैं। आप उसे बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोर्ट में ये पहली बार कब याचिका दायर हुई और कोर्ट प्रोसीजर क्या रहा, इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बात करते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस मुद्दे पर पहला डिस्कशन ही काफी लेट हुआ। 1984 में जब दिल्ली में भारत के कोने कोने से आए 558 संतों ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया और इस पर अपने डिमांड रखे कि उन्हें 3 मंदिर वापस से चाहिए। नंबर 1 काशी, नंबर 2 मथुरा और नंबर 3 अयोध्या। अब इस डिमांड से ठीक 8 सालों बाद 18 सितंबर 1991 को पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने एक काफी कंट्रोवर्शियल एक्ट पास किया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस एक्ट के क्लास 4 में क्लियर मेंशन है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर का रिलीजन नहीं बदला जाएगा। मतलब इस एक्ट को बेसिकली यह कहना था कि अगर समझो कि एक मस्जिद 1947 से पहले मंदिर हुआ करती थी तो अब इस एक्ट के आने से उस मस्जिद को वापस से मंदिर नहीं बनाया जा सकता। इस एक्ट को कि राम मंदिर की तरह वापस से किसी और मंदिर का डिमांड पेश ना किया जाए। लेकिन इस एक्ट के लागू होते ही हिंदू पक्ष को ये समझ में आ गया था कि इससे सरकार ने उनके काशी टेम्पल को वापस लेने से रोक रही है और इसलिए आप देखेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लाया गया। लाने 1 महीना भी नहीं हुआ था कि 15 अक्टूबर 1991 को इंडियन हिस्ट्री में पहली बार काशी विश्वनाथ का केस कोर्ट में पहुंचा। और डिड यू नो, ये केस खुद भगवान शिव ने ही फाइल किया। अगर आप इस केस के डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो यह और मां सिंगार गौरी और गणेश जी दूसरे लेकिन भगवान के बिहाफ में उनके नेक्स्ट फ्रेंड इस केस लड़ेंगे। सो बेसिकली इंडियन जुडिशरी में हिंदू को एक जुडिस्टिक एंटिटी यानी कि इंडियन देवी देवता को लिविंग एंटिटी का या इंसान माना जाता है। सो अगर भगवान या उससे जुड़ा कोई केस फाइल करना हो तब खुद भगवान को पटिशनर रखते हैं और उसके हिसाब में लड़ने वाले को यानी कि रियल सेंस में जो केस फाइल करता है उसे लीगल टर्म्स में नेक्स्ट फ्रेंड मानते हैं। इवन राम मंदिर के केस में भी यही हुआ था। उसमें भी डॉक्यूमेंट में मेंशन है कि राम मंदिर में अपना खुद का केस कि राम भगवान ने अपना खुद का केस अपने 3 नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू ही लड़ा था। बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी CRPC के सेक्शन 1908 का यूज करके हरिहर पांडे जी, सोमनाथ व्यास जी और प्रोफेसर राम रंग शर्मा जी ने खुद को भगवान का नेक्स्ट फ्रेंड बताया और ज्ञानवापी मामले में पहला केस फाइल किया। इस केस में उनका डिमांड एकदम क्लियर था। पहला पूरा ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के मंदिर का ही पार्ट है, इसलिए वो उन्हें सौंप दिया जाए। दूसरा, वहाँ पे इलीगली बनाए गए मास्क को डिमोलिश किया जाए ताकि वहाँ पर वापस से ज्ञानवापी मंदिर को खड़ा किया जाए। 1998 में भी एक केस फाइल किया गया था। मुस्लिम पक्ष द्वारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ही हवाला देते हुए सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाया। और फिर कहानी में आता है मेजर टर्निंग पॉइंट। अगस्त 2021 में जब 5 औरतों ने वाराणसी में एक पिटीशन फाइल किया। उनका कहना था कि मंदिर के अंदर हमारे भगवान शिव, मां सिंगार गौरी, गणेश जी और हनुमान जी हैं और हमें उनकी पूजा करने की परमिशन दी जाए। अब यूं ही कि उनके इसी डिमांड को 1 साल बाद और अप्रैल 2022 में वाराणसी सिविल जज ने कंसीडर किया और अजय कुमार मिश्रा नाम के एडवोकेट कमिश्नर को वीडियोग्राफी सर्वे का ऑर्डर दिया। यह ऑर्डर देते हुए कोर्ट ने कहा चेक करो कि क्या सच में मस्जिद में भगवान है। अब अंत में सर्वे करके उसे वाराणसी कोर्ट में सबमिट कर दिया गया और 23 मई 2022 को वाराणसी कोर्ट में वीडियोग्राफी सर्वे के फीडिंग्स में पता चला कि ज्ञानवापी मस्जिद में इंडीड हिंदू मंदिर का मलबा, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति और मस्जिद के पिलर्स पर हिंदू भगवानों की आंकोग्राफी मौजूद है। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट थे 2 सबूत। नंबर 1, एक बड़ा पिलर जहां पे सिंदूर लगा था जिसका पटिशन मां सिंगार गौरी बता रहे थे। नंबर 2, भगवान शिव का एक बड़ा शिवलिंग जो वजू खाने में सिचुएटेड है और वजू खाना मस्जिद में नमाज के पहले हाथ पैर धोने वाली जगह को बोला जाता है। लेकिन इस सेम पर मुस्लिम पक्ष का कहना था कि यह शिवलिंग नहीं बल्कि एक, और यही एक्चुअल में मुस्लिम पक्ष की सबसे बड़ी गलती थी। मुद्दे को लेकर पूरे मीडिया चैनल्स पे इसी बात को लेकर डिबेट छिड़ गई। तो सबसे पहले यह वर्डिक्ट दिया गया कि सबसे पहले वजू खाने में हाथ
पैर धोना बंद कर दिया जाए। दूसरी बात, अब तक तो वीडियोग्राफी सर्वे पब्लिक में रिलीज भी नहीं हुई थी, लेकिन कोर्ट ने यह जजमेंट दे दिया कि अब उस मस्जिद पर एक SI सर्वे कंडक्ट किया जाए, क्योंकि आमतौर पर वीडियोग्राफी सर्वे को उतना साइंटिफिक और क्रिटिकल नहीं माना जाता। तो बेसिकली इससे हुआ यह कि जहां पर मेजॉरिटी हिंदू वजू खाना के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन इस डिवाइड की वजह से वो न्यूज वायरल हो गया और सबको पता चल गया, जिससे प्रेशर बना और 92 डेज का एक SI के द्वारा सर्विस शुरू हो गया। और पिछले ही महीने 18 दिसंबर 2023 को SI ने अपनी सर्वे रिपोर्ट वाराणसी सिविल कोर्ट में सबमिट कर दी। जब श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ठीक 3 दिन बाद वाराणसी कोर्ट ने दोनों पक्षों को SI की रिपोर्ट की कॉपी सबमिट की। मुस्लिम पक्ष ने तो इस रिपोर्ट के पब्लिक होने पर भी एतराज जताया, बट जैसे SI का यह सर्वे पब्लिक हुआ, वैसे ही मीडिया चैनल्स ने इस कंक्लूजन पेज को बढ़ चढ़कर कवर किया। ऐसे कौन से प्रूफ थे जिनकी वजह से SI ने सिर्फ 92 डेज में बिना खुदाई किए सिर्फ सरफेस लेवल पर ही उन्होंने ऐसा प्रूफ इकट्ठा किया कि SI ने अपने रिपोर्ट में क्लियर लिखा है कि वहाँ पर पहले एक भव्य मंदिर था। लेकिन इस मुद्दे के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं कि लेकिन इस चीज को मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूं कि राम मंदिर मुद्दे के बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा काफी तेजी से मीडिया में वायरल हो रहा है और इस पे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और धर्म गुरु बहुत तेजी से इस पे बात कर रहे हैं। तो हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों को लग रहा होगा कि सरकार उनके धर्म के खिलाफ एक तरफा अन्याय कर रही है। इस तरह से पूरे मामले निकल कर आए हैं। हर पार्टी अपने वोट बैंक को बचाने के लिए अपना अपना बयान दे रही है। मुस्लिम पक्ष एक अलग अपना बयान लेकर भाग रहा है और हिंदू पक्ष के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो वोट बैंक के लिए अपना एक अलग अलग एजेंडा चला रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, ये पॉलिटिक्स की सबसे गंदी राजनीति है, इसको आपको समझना है। मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूं कि यह एक्शन मुस्लिम के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है। यह एक्शन मुगल्स के अगेंस्ट है, जो मुगल्स भारत में आए थे और उन्होंने भारत के कल्चर्स, भारत की संस्कृति को नष्ट किया। उसको फिर से पुनर्निर्माण कैसे किया जाए जिससे देश की अपनी एक पहचान बने, जिससे देश में लोग जाने कि भारत की एक अपनी कल्चर्स है, एक अपनी पहचान है। क्योंकि 3 ही मंदिर हैं, ये अयोध्या, काशी और मथुरा, जिसकी वजह से पूरे दुनिया में जो लोग रहते हैं वो भारत को जानते हैं, इन्हीं 3 मंदिरों के द्वारा जानते हैं। और जब लोग बाहर से घूमने आते हैं, आप या फिर आप किसी कंट्री में जाते हो, आप चाइना में चले जाओगे, जापान में चले जाओगे, अदर्स कंट्री में जब आप जाओगे वहाँ का एक रिच कल्चर देखोगे, वहाँ के अपने गॉड देखोगे, वहाँ पे अपने जो है वहाँ के जो वर्शिप प्लेसेस हैं उनको देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ की कल्चर्स अलग है और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। सेम टू सेम जब भारत में लोग आते हैं तो वहाँ वो सनातन को देखने आते हैं, यहाँ की कल्चर्स को देखने आते हैं, यहाँ पे आके बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ पे 140 करोड़ लोगों को फ़ायदा होता है जब कोई बाहर से आता है। देश में इकोनॉमी बढ़ती है, टैक्स आते हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम हर तरह के व्यक्ति को फ़ायदा होता है। तो ये हमारे देश के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो हमारी कल्चर्स मुग़लों द्वारा खो गई थी उसको फिर से लाया जाए। मैं फिर से आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो अभी एक्शन लिया जा रहा है ये मुसलमानों के लिए बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा, ये मुग़लों के खिलाफ़ लिया जा रहा है। जो मुग़ल पहले आ चुके हैं, जो यहाँ के मंदिर को तोड़ चुके हैं, उनके खिलाफ़ ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि ताकि हमारा कल्चर वापस आ सके। और मैं भी किसी को नुकसान पहुँचाना, किसी भी धर्म को लेकर हैट पहुँचाना मेरा एजेंडा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा साफ है कि जो हमारे देश में इतिहास में गलत हो चुका है, अगर वो आज सही किया जा सकता है तो उसे बिल्कुल पूरी तरह से सही करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, हम सबको, ताकि जब लोग बाहर से आएँ तो ये समझें कि यहाँ इंडिया में एक अलग कल्चर है, जो लोग मिलजुल कर रहते हैं और जिससे वो अपने देश में जाकर इंडिया की बड़ाई करें, ना कि वो इंडिया के बारे में अपशब्द बोले। अब तक तो हमने बात किया कि ये कुछ हमारे हिस्टोरियन के द्वारा, हमारे वेदों के द्वारा जो इसमें लिखा गया था। अब हम बात करते हैं कि जो उस वक्त के ट्रेवलर्स होते हैं, जैसे आज आप कहीं जाते हैं, कहीं घूम के आप पिक्चर क्लिक करते हैं, सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आज के 300-400 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तब 2 ही कला होती थी, या वो पिक्चर्स को पेंट करते थे, बताते किसी चित्र को कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, या फिर वो अपने नोट डायरी में, बुक में लिख देते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपनी बुक्स में ये मेंशन किया कि जो आज ज्ञानवापी मस्जिद है उसके
जगह पे एक भव्य मंदिर था। इस पे चलो बात करते हैं, लेकिन इससे पहले इस केस में जो चल रहे विवाद में जो आपके माइंड में आपका अपना निर्णय क्या कहता है, इसे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हम समझ पाए कि आप कैसा सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। अब हम बात करते हैं कि उन प्रूफ्स के बारे में जो एसआई को मिले थे। एसआई ने कोर्ट को दिया पहला प्रूफ भगवान की मूर्ति। इस पूरे ज्ञानवापी में एसआई सर्वे में टोटल 55 पत्थरों की मूर्तियां मिली हैं, जिसमें से 15 को शिवलिंग ही थे। बट इसके अलावा भी यहाँ पर 5 मूर्तियां हनुमान जी की थी, 3 गणेश जी की थी, 3 विष्णु भगवान की और 2 मूर्तियां थी श्री कृष्ण और नंदी की। इसे कंसीडर करते हुए एसआई को यह पता लगा कि यह इस साइट पर पूजा हुआ करती थी। अब दूसरे प्रूफ थे मंदिर के पिलर्स। तो एसआई ने बताया कि अपनी रिपोर्ट में मूर्तियों के अलावा पिलर्स और स्टोन स्लैब टाइप के लोटस और ऐसे दिखने वाले त्रिशूल और बेल्स के डिजाइन देखने को भी मिलेंगे, जिसका हिंदुइज्म में काफी ज्यादा महत्व है। अब ये सारे वो प्रूफ हैं जो एसआई के रिसर्च के दौरान उन्होंने मिले थे, लेकिन कुछ प्रूफ्स मिले जिसकी ज्ञानवापी मंदिर का कलेक्टिव क्लियर जिक्र हुआ है। इनफैक्ट अब सबूतों के एक एड्रेस मेंशन के लिए हमने फॉरेन लेबोरेटरी प्रूफ क्लास प्रिंसेस का टेडलॉग का बेसिक मतलब होता है आपका ट्रेनिंग ब्लॉग, जो पुराने जमाने के ट्रेवलर्स लिखा करते थे। जेम्स प्रिंसेस उस वक्त के प्रेमिनेंट रिसर्च थिंक ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडिंग एडिटर और फेमस लिथोग्राफ यानी कि एक टाइम के पेंटर भी थे। सो उन्होंने अपनी बुक बनारस इड टेड सीरीज ऑफ ड्राइंग्स में विश्वेश्वर मंदिर की लेआउट बनाई। अगर आप इस लेआउट में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने विश्वनाथ मंदिर के लेआउट में सेंटर वाले गर्भगृह की जगह पर महादेव लिखा हुआ है और बाकी के डेडिकेटेड पार्ट्स में कहा हुआ था, जैसे गणेश मंडप, शिव मंडप, आरे, द्वारपाल, सब इसका उन्होंने डिटेल्स में मेंशन किया था। जेम्स प्रिंसेस जब बनारस विजिट पर थे तब उन्होंने वहां पर 2 पेंटिंग्स और बनाई थी। एक है यहाँ जिसमें आप टेम्पल्स के रिमेन्स क्लियरली देख सकते हैं और दूसरा यह कुछ दिखने वाला स्केच जो उन्होंने वहां के लोकल्स द्वारा दिए गए स्टेट्स के आधार पर बनाया। तो बिल्कुल आप आज के मस्जिद में भी देख सकते हो। जेम्स के अलावा E.B. हेबल्स जो कि ब्रिटिश राज में एक एमिनेंट आर्ट्स हिस्टोरियन हुआ करते थे, उन्होंने अपने बुक बनारस द सेक्रेट सिटी के पेज नंबर 182 में लिखा है कि ज्ञान की वेल ऑफ नॉलेज एक हिंदू मंदिर यहाँ पर लोकेटेड था। सेम पेज पर E.B. हेल्स ने लिखा हुआ है कि भगवान विश्वेश्वर पुराने मंदिर को औरंगजेब के ऑर्डर्स पर तोड़ा गया था और शिवलिंग को बचाने के लिए वहां के लोकल पंडित ने शिवलिंग को ज्ञानवापी मंदिर में लोकेटेड एक कुएं में छुपा दिया, जिसका हिंदू उस पर मस्जिद के बाद ही पूजा किया करते थे। इसका E.B. होल्स ने अपने बुक में फोटो भी लिया था जो एक्सक्लूसिवली आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो इवन ओरेन चाइनीज ट्रेवलर भी हिन संग ने 7th सेंचुरी में हुई काशी विजिट का मेंशन किया है। इंग संग ने अपने मेमोर में लिखा है कि काशी एक डेंसली पॉपुलेशन सिटी है जिसके लोग बड़े अमीर हैं और यहाँ पर एक ग्रैंड विश्वनाथ टेम्पल है। इन सब लेबोरेटरी प्रूफ में से जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो खुद मुगल बादशाह औरंगजेब की खुद की बायोग्राफी मसीर आलमगिरी। इस बुक के पेज 66 में जब हम पहुंचे तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने वाले में मैं खुद हूँ और अपने ऑफिसर को यह मंदिर तोड़ने के लिए उसने पूरा आदेश दिया था। खैर ये सब तो कुछ एक्स्ट्रा प्रूफ हैं जो बाहर से मिल जाते हैं, जिसे आप भी आसानी से ढूंढ कर सकते हो। लेकिन वाराणसी की कोर्ट ने इस बाहरी प्रूफ को कोई महत्व नहीं दिया। उसने जो ASI की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी उसको ही कंसीडर में ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर 2024 को ये आर्डर दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हिंदू लोग अपनी पूजा पद्धति और पूजा पाठ कर, और जहाँ पे मंदिर के अंदर 1991 में पहले पूजा गर्भगृह में होती थी, वहाँ पे आज फिर से वो पूजा आरंभ कर सकते। और कोर्ट ने यह भी कहा कि 7 फरवरी तक यानी कि 7 दिन में वहाँ पे पूजा करने का अरेंजमेंट करे, लेकिन योगी सरकार ने महज 7 घंटे में वहाँ पे पूजा भी शुरू करवा दी, जो आधी रात को उस मस्जिद के अंदर पूजा हुई। सो वाराणसी कोर्ट के इस निर्णय पे आपका क्या विचार है? बहुत सारी एसआई की सर्वेज हैं जो हो रही हैं, बहुत सारी बाकी हैं। अगर आप उसकी पिछली दीवार को देखेंगे तो आपको क्लियर नज़र आएगा कि वो पहले मंदिर की दीवार थी, क्योंकि वो मंदिर के डिज़ाइन में ही बनाई गई है। कोई भी अनपढ़ इंसान भी उसे देखकर बता सकता है।
जो आजकल हेट फैलाई जा रही है, मैंने उस पर पहले भी बात किया कि भाई ये मुगलों के लिए है, जो मुगलों ने तोड़ फोड़ किया था वो किसी मुसलमान के लिए नहीं। तो अगर आप हैं, आप देख रहे हैं इस वीडियो को यहाँ तक पहुँचे हैं, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर। और आपको भी पता है कि अंदर से जितने भी सारे सबूत हैं वो आपको आत्मा कह रही है कि सच है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि सरकार हमारे ऊपर, किसी मुसलमानों भाइयों के ऊपर ये दबाव बना रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, शायद आपको बोरियत भी महसूस हुई होगी, लेकिन इसको देखना समझना अति आवश्यक था, क्योंकि ये हमारा इतिहास है। अगर हम इतिहास को नहीं समझेंगे तो हम अपने फ्यूचर्स को अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। तो आपको कैसा लगा, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, या फिर आप जो है आपका अपना इस मंदिर को लेकर क्या ओपिनियन है, आप इस कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और भी बहुत सारी वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग ज्ञानवापी जैसे मैंने बनाया, अभी और भी हैं, उस पर मैं आपको जल्दी वीडियो दूंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं, नमस्कार।